Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are fine at home, safe at home. इससे पहले हमने करे मधु पाठमाला का पाठ 1, 2, 3 और 4। लेकिन आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 1 भाषा विचार। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है बच्चे जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, चाहे हम मुख से बोलकर पहुंचाएं, चाहे हम लिख कर पहुंचाएं। अर्थात भाषा हमारे भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का एक साधन है। तो आज हम करेंगे पाठ 1 भाषा विचार। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 1 भाषा विचार, जिसके मुख्य केंद्र बिंदु हैं भाषा, भाषा के रूप, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले हम करेंगे भाषा के कौशल। भाषा के 4 कौशल हैं। पहला बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। आइए इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। पहले चित्र में बच्चे और सभी लोग सुन करके बात को समझ रहे हैं, और दूसरे चित्र में बच्चा लिख करके व पढ़ करके अपनी बात को समझा रहा है। अर्थात भाषा के 4 कौशल हैं: पढ़ना, बोलना, लिखना और सुनना। इस चित्र में भी बच्चे एक दूसरे की बातों को बोल करके और सुन करके समझ रहे हैं। यही भाषा के 4 कौशल हैं। अब हम करेंगे भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप हैं। मौखिक रूप, जैसे इस चित्र में बच्चे बोल करके एक दूसरे को अपनी बात बता रहे हैं, ये भाषा का मौखिक रूप है। इस चित्र में बच्चे लिख करके अपनी बात को बता रहे हैं, ये भाषा का लिखित रूप है। अब हम करेंगे मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? वह भाषा जिसे बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से या अपने परिवार से सीखता है, वह मातृभाषा कहलाती है। अर्थात हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बच्चे की मातृभाषा हिंदी होगी, और गुजराती भाषी परिवार में जन्मे बच्चे की मातृभाषा गुजराती होगी। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? वह भाषा जो पूरे राष्ट्र के अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, क्योंकि यह भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाती है। और राजभाषा वह भाषा जिससे प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज पूरा किया जाता है। अर्थात जिस भाषा का प्रयोग देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, वह राजभाषा कहलाती है। हिंदी दिवस। संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और हिंदी को मान्यता दी गई। तभी से हम 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाते हैं। अब हम करेंगे बोली किसे कहते हैं। सीमित क्षेत्र में प्रचलित भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। अर्थात जो सीमित क्षेत्र में जो भाषा विकसित होती है वो बोली कहलाती है, भाषा नहीं कहलाती। आप उदाहरण समझे, जैसे राजस्थान के कुछ सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है, इसलिए राजस्थानी एक बोली है। दूसरे तौर पर हिंदी जो है भारत के अधिकांश भागों में बोली जाती है, तो हिंदी एक भाषा है और बोली में साहित्य की रचना नहीं होती। लिपि किसे कहते हैं? भाषा का मूल रूप तो मौखिक ही था, लेकिन जैसे जैसे भाषा का विकास हुआ, हमें इन ध्वनियों को कुछ निर्धारित चिन्ह देने पड़े, और ये निर्धारित चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है, और हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी, संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है, उर्दू की फारसी और अंग्रेजी की रोमन। अब हम करेंगे व्याकरण किसे कहते हैं। हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने के लिए और लिखने के लिए या फिर बोलने के लिए शुद्धता चाहिए होती है, और ये शुद्धता हमें व्याकरण सिखाता है। तो परिभाषा करते हैं व्याकरण की। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने,
पढ़ने व लिखने के नियमों का ज्ञान होता है। अर्थात व्याकरण हमें भाषा की शुद्धता सिखाता है। तो आप पाठ 1 में आपने सीखा भाषा, भाषा के कौशल, बोलना, पढ़ना, लिखना और सुनना, बोली, लिपि, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, और व्याकरण।